अच्छा जी। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। ठीक है, मुझे ये बता दें कि आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, आवाज़ आ रही है, एम आई ऑडिबल? चैट में बता दें, कोई भी एक स्टूडेंट बता दे। यस सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी हमने जो डिस्कस किया था, अभी हमने बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस देखे कि एंड किस तरह परफॉर्म होता है और किस तरह होता है। बिट बाय बिट हमने देखा कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, एक एक बिट हमने करके देखा। ठीक है, और एक्स और क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, नॉट क्या कर रहा है, टेस्ट क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं कि बिट वाइज हम किस तरीके से दो, अगर हमारे पास एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है, तो उसके ऊपर हम किस तरीके से ये एंड और नॉट, ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या आता है, हमारे पास आता है शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन। तो शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर आप थोड़ा सा इसको रीड करें तो यहाँ लिखा है शिफ्टिंग इज टू मूव बिट्स लेफ्ट एंड राइट इनसाइड एन ऑपरेंड। यानी कि एक ऑपरेंड के अंदर कुछ बिट्स को शिफ्ट लेफ्ट या फिर शिफ्ट राइट करने को हम शिफ्ट राइट शिफ्टिंग कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या है, देयर आर टू बेसिक वेज टू शिफ्ट दी बिट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड लॉजिकल शिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट जो है लॉजिकल शिफ्ट होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है, अर्थमेटिक शिफ्ट, यहाँ पर गिवन है। द अदर टाइप इज कॉल्ड अर्थमेटिक शिफ्ट। तो ये होती क्या है, इसको अभी हम देखते हैं। यहाँ आपके पास ये मल्टीपल शिफ्ट के इंस्ट्रक्शंस गिवन है। अगर आप देखें तो यहाँ सबसे पहला आपके पास क्या गिवन है, गिवन है एस एच एल, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, ये है एस एच एल यानी कि शिफ्ट लेफ्ट। फिर आपके पास गिवन है शिफ्ट एस एच आर, शिफ्ट राइट। फिर है एस ए एल यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट। तो ये एक एक को हम सारे सबको डिस्कस करेंगे कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हमारे ऑपरेंड के ऊपर। हम इसको देखते हैं। अगर हम लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये सारी चीज़ें आप लोग जो है ना देखते रहें, नोट डाउन करते रहें। और वैसे तो ये आप लोगों की वीडियो भी अपलोड हो जाती है। आप यहाँ लिखते हैं शिफ्ट, जो हम शिफ्ट इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, शिफ्ट हम किस तरह करते हैं, शिफ्ट का कीवर्ड क्या है। शिफ्ट का कीवर्ड है एस एच एल, यानी कि जब से पहला हम करेंगे एस एच एल, यानी कि शिफ्ट। अब यहाँ हम देखें अगर, तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्ट लेफ्ट क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन और काउंट लेता है। ठीक है, यानी कि किस के ऊपर हमें अप्लाई करना है, डेस्टिनेशन के ऊपर। कोई भी हम उसमें नंबर दे सकते हैं, 4 बिट का, 8 बिट का, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, और उसको हमने कितनी दफ़ा शिफ्ट कराना है, तो वो काउंट हमें यहाँ देना होता है। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इसकी क्या कह रही है, शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जीरो इज इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। ठीक है, यानी कि राइट से एक ज़ीरो इंसर्ट हो जाता है और बाकी तमाम लेफ़्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको अभी हम देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा। अगर तो हम यहाँ पर एक सपोज कर लें, ये ले लेते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ ले लेते हैं हम कोई 8 बिट की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर देते हैं 1 2 3 4 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं देखूँ, मैंने कोई भी वैल्यू ले ली, सपोज यहाँ पर मैंने ले ली 0 0 0 0
0, ठीक है, और यहाँ मैंने ले ली 1 0 1 और 0, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। ये एक कितनी बिट की है? 8 बिट की वैल्यू, ठीक है। जब ये 8 बिट की वैल्यू है तो अब हमें इसके ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है? शिफ्ट लेफ्ट। अगर हम इसका वैसे बाइनरी देखें तो हमारे पास क्या बनता है? ये है 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। तो 1 2 यानी कि 2 ऑन है, 4 और 8, ठीक है। तो 8 और 2 ऑन है, तो इसका हमारे पास बाइनरी क्या बनता है? 10, ठीक है। 10, 10 को हम क्या कह रहे होते हैं? 10 है हमारे पास एग्जाम में क्या होता है? ए, ठीक है। ए टिल एफ होता है ना, 1 टिल 16 के अंदर 1 टिल 9 और उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, एफ टिल एफ कहाँ तक जाता है? 15 तक, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट काउंट के ऊपर काम करें। अभी हमारे पास एक भी काउंट नहीं चला, यानी कि एक भी काउंटर नहीं चला। अब हम कह रहे हैं कि काउंट हमारा हो गया है 1, यानी कि पहली दफ़ा चलाना है हमने। काउंट क्या हो गया हमारे पास? इक्वल्स टू 1, ठीक है। काउंट हो गया 1। तो असल में ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? अगर तो हमने यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट का परफॉर्म किया तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लिकेशन कर देगा बाय 2। अगर आप इसका बाइनरी देखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम इसका इसका बाइनरी जब शिफ्ट करने के बाद देखेंगे तो वो क्या करेगा? बाय 2, ठीक है। ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा असल में। अच्छा, तो शिफ्ट में क्या होता है हमारे पास? जो भी लास्ट हमारे पास बिट होती है, यानी कि लेफ़्ट के ऊपर, ये लेफ़्ट शिफ्ट लेफ़्ट है ना, तो यहाँ पे लेफ़्ट है, ये यहाँ से हो जाएगी कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? हम अगर यहाँ पर नेक्स्ट ये ले लें इसी के जैसा एक, और यहाँ पर हम कह देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? अगर आप देखें तो ये यहाँ से कैंसिल हो गई, यानी कि ये यहाँ से शिफ्ट हो गई, ठीक है। ये शिफ्ट हो गई। अब शिफ्ट होने के बाद क्या होगा? ये यहाँ से बाहर निकल गई, कैंसिल हो गई, और ये वाली बिट यहाँ आ जाएगी, ये बिट यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। यानी शिफ्ट लेफ्ट चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी शिफ्ट लेफ्ट होगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, और लास्ट जो बिट रह जाएगी यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 0 एंड में पुट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन है, ठीक है। तो शिफ्ट लेफ्ट में क्या हो रहा है कि ये यहाँ से बिट एक लेफ्ट वाली एंड से एंड वाली निकल रही है और बाकी तमाम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी, और लास्ट में जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये शिफ्ट लेफ्ट का पहली काउंटर यहाँ पर चला है, यानी कि काउंट 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अगर हमने SHL और आगे हमने ये डेस्टिनेशन दिए, यानी शिफ्ट लेफ्ट का हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया और आगे ये डेस्टिनेशन दी, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम EAX रजिस्टर के साथ करें तो 32 बिट में सबसे लास्ट वाली जब आप 8 बिट्स देखेंगे तो उसमें आउटपुट ये आ रहा होगा, ये नीचे वाला। अब हम इसको प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, अच्छा, अब हम कहते हैं मूव EAX में हमने क्या वैल्यू रखी थी? 4 दफ़ा 0 और फिर 1 0 1 0, और ये थी बाइनरी, यही थी वैल्यू, ठीक है। 4 दफ़ा 0 1 0 1 0, और ये बाइनरी थी, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो? SHL, यानी कि शिफ्ट शिफ्ट लेफ्ट, और क्या करें? शिफ्ट लेफ्ट किसके ऊपर परफॉर्म हो? EAX पे, ठीक है। और कितनी दफ़ा हो उसका काउंटर? यहाँ हमने देखा था ना कि हमें इसका काउंट बताना पड़ता है। अगर तो हमें एक दफ़ा हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, एक दफ़ा लेफ्ट, तो इसका काउंट क्या हो गया? 1। यहाँ पर इसका काउंट क्या था? 0। काउंट कितना था? 0,
ठीक है, अब इसका काउंट हो गया एक दफ़ा होने के बाद 1, तो हमें कितनी दफ़ा क्या बताना है इसका काउंट। अब यहाँ पर हम क्या बता देंगे, इसका काउंट क्या है 1। जब 1 बताएंगे तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पर स्क्रीन पे, आपके पास अगर यहाँ देखें तो आउटपुट आ रहा है 000100100। जब आप इसको रन करेंगे तो आप क्या राइट बाइनरी से क्या राइट करेगा, ये देखिए ये तमाम बिट्स इसने ज़ीरो कर दी, लेकिन आखिरी की जो 8 बिट्स हैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और आप इसको यहाँ पर चेक कर लें कि आपका आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए 0 0 1 0 और 1 0 0 0। ठीक है, तो इसने क्या किया, हमारी ये वाली बिट्स जो थी इस बिट 0 को यहाँ से शिफ्ट किया और ये तमाम बिट्स को एक एक दफ़ा आगे शिफ्ट किया और ये यहाँ लास्ट में एक ज़ीरो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऑपरेशन क्या है, शिफ्ट लेफ्ट। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट क्या कर रहा है, ये एक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट लेफ्ट का। अब आप अगर यहाँ पर यही ऑपरेशन सेकंड काउंट के लिए चला दें, या आप कह दें ये, और आप कह देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये 7 आपने कर दिया। अब आप क्या कहते हैं, यहाँ पर आपने वैल्यू दे दी, शिफ्ट लेफ्ट करना है तो ये वाला 0 यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, ये वाली चीज़ आपके पास यहाँ आ जाएगी 0। ठीक है, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 0 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक 0 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, अच्छा अगर आप इसको देखें, हमने कहा क्या कहा था, ये मल्टीप्लिकेशन बाय 2 है। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का क्या मतलब था, अगर हमने इस फर्स्ट वाले का बाइनरी देखा था तो फर्स्ट के बाइनरी क्या आया था 10, यानी कि 1 2 4 8 है तो 2 और 8 हमारे पास ऑन थी, तो क्या हो गया था ये 10। अब यहाँ देखें तो हमारे पास सेकेंड काउंट के अंदर क्या है 1 2 4 8 और 16, तो हमारे पास कौन सी बिट्स ऑन है 16 और 4, 4 और 16 कितना होता है 20, ये आ गया 20। अब पहले हमारे पास क्या था 10, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन बाय 2 यानी कि शिफ्ट लेफ्ट हुआ तो इसने क्या किया 20, ये 20 ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। ठीक है, अब आप इसका काउंट नंबर 2 जब इसका रन करेंगे, ठीक है काउंट इसका 2 रन करेंगे तो यानी कि यहाँ पर सेकंड में क्या हुआ, काउंट 1 था, काउंटर 1 चल रहा था, अब काउंटर हो गया है 2। ठीक है, और ये इसने तमाम को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे लास्ट में एक 0 बिट भी। तो अब जब हम इसका काउंट 2 रखेंगे तो क्या हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, अगर हम सेम इसी का काउंट 2 रख दें, जैसे अभी हमने यहाँ पर काउंट में 1 रखा था ना, अगर हम यहाँ पर 2 रख दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा 00 10 1 000। इसको आप रन करके देख लें क्या सेम है या नहीं। ये तमाम बाकी बिट्स छोड़ के इन 8 बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और आप इसको देखें तो ये आपके पास, ठीक है, ये आ गया कि 000 है लास्ट में, फिर 1 0 1 000। ठीक है, तो ये शिफ्ट लेफ्ट का ऑपरेशन क्या कर रहा है कि लास्ट लेफ्ट की जो लेफ्ट मोस्ट यानी कि MSB है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, उसको शिफ्ट करता है आगे और तमाम बिट्स को लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट कराते जाता है। ठीक है, और LSB जो इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ पर एक 0 ऐड कर देता है, क्योंकि वहाँ पर एक वैल्यू एम्प्टी रह जाएगी तो वहाँ पर 0 आपके पास प्रिंट कर देता है। तो ये आपका ऑपरेशन क्या था शिफ्ट लेफ्ट। अगर आप यहाँ देखें तो क्या कह रहा है, शिफ्ट लेफ्ट में क्या है, लॉजिकल ऑपरेशन है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम दी राइट। ठीक है, और हर चीज़ जो है लेफ्ट पर आ जाती है और सबसे लास्ट में एक या राइट पे एक आपके LSB के अंदर 0 आ जाता है। ठीक है, इंसर्टेड फ्रॉम द राइट। अच्छा, अब इसी तरीके से आपके पास क्या है, अच्छा और यहाँ पर भी आप देखें तो इसका हमारे पास बाइनरी क्या बनेगा, इसका 20 बन रहा था, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होना चाहिए 40। इसको देखें तो 1 2 4 8 8 ऑन है और 16 32 32 ऑन है।
तो 32 और 8 दोनों को प्लस करें तो क्या बनता है 40, तो इसका बाइनरी आ रहा है 40। तो एक तरीके से ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का ऑपरेशन है, ठीक है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से ये सबको शिफ्ट लेफ्ट समझ आ गया, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट तो सबको समझ आ गया है ना। किस तरह परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अच्छा शिफ्ट लेफ्ट हो गया, तो अब हम करते हैं शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट पे आते हैं। शिफ्ट राइट आपके पास क्या कर रहा है, 40 कैसे आया। फरजान पूछ रहे हैं 40 कैसे आया। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि शिफ्ट लेफ्ट का जो ऑपरेशन है ये क्या करता है, ये आपका मल्टीप्लाई बाय 2 है। मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब है कि ये हर इसके अंदर इसका बाइनरी, अगर आप पहले वाले का बाइनरी देखें तो क्या है, अगर ये 8 बिट है तो इसमें 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से इसके आप कैलकुलेट करते हैं ना, जितनी बिट्स ऑन करते जाएं वो सारी ऑन होती जाती हैं। अब अगर 1 ऑफ है, 2 ऑन है, 4 16, 16 ऑन है और कौन सी ऑन है, 2 ऑन है। 16 1 2 4 8, अच्छा 8 ऑन है और 2 ऑन है, तो 8 प्लस 2 कितना होता है 10, ये आ गया 10। जब आपने इसका काउंटर 2 चलाया यानी कि काउंटर 2 रखा तो क्या हो गया मल्टीप्लाई बाय 2। जब मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो आपके पास क्या आएगा, इसका 10 था तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 होता है, तो 20 कैसे आया। आप देखें तो यहाँ पर 1 2 4 4 बिट ऑन है, 8 16 और 16 ऑन है, यानी कि 16 और 4 ऑन है, तो 16 प्लस 4 20, ये आ गया 20। यहाँ पर देखें तो 1 2 4 8 8 ऑन है, 16 32 32 और 16, अच्छा 32 और 8 32 प्लस 8 40, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली, हाँ ओके अंडरस्टूड सही है, समझ आ गई ना ये चीज़। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट आपके पास अप्लाई हो रहा होगा आपकी लैब में। सबसे नीचे भी एक कॉन्सेप्ट गिवन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड आई मल्टीप्लाई, और इसके अलावा अच्छा इसको खैर हम आगे देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली कि हम शिफ्ट का ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो शिफ्ट लेफ्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट के ऊपर आपकी तमाम वैल्यूज़ को शिफ्ट कर रहा है और राइट के ऊपर एक ज़ीरो ऐड कर रहा है। अब इसी तरह शिफ्ट राइट को अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि ज़ीरो इज इंसर्टेड फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट पे ज़ीरो ऐड होता है और बाकी तमाम राइट के ऊपर शिफ्ट होती हैं। तो ये किस तरह परफॉर्म हो रहा है, अगर हम शिफ्ट राइट देखें तो हमारे पास, अगर हम इसको इस तरह दे दें, ये दे दें, ठीक है, यहाँ हम दे दें एस एच आर, यानी कि शिफ्ट राइट, और ये क्या है शिफ्ट। यहाँ पर हम एक, जैसे हमने पहले लिया था, एक ये 8 वैल्यूज़ ले लें इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 8 वैल्यूज़ आएंगी इसके अंदर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, मैं वैल्यू ले लेता हूँ सपोज वही 4 ज़ीरोज़, ठीक है, ये 4 ज़ीरो, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 ज़ीरो आ गए। और ले लेता हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, मैंने ये वैल्यू ले ली। अब जब शिफ्ट राइट करूँगा तो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था मल्टीप्लाई बाय 2, तो शिफ्ट राइट पे क्या होगा आपके पास डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये होगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा होगा, अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो क्या है 1 2 4 8, तो यहाँ पर क्या है 2 और 8 ऑन है, इसका मतलब कि इसका बाइनरी है 10, ठीक है। जब बाइनरी इसका 10 है, किसके ऊपर, काउंट ज़ीरो पे। अब आप काउंट 1 चलाएंगे, जब आप काउंट 1 चलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक और ये क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 अब। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखा कि ये जब पहले क्या कर रहे थे हम, लेफ़्ट पर शिफ्ट कर रहे थे, यानी कि इस बिट को लेफ़्ट पे, इसको लेफ़्ट पे, लेफ़्ट हैंड पर हम शिफ्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड पर शिफ्ट होगी। तो जब राइट हैंड पर शिफ्ट होगी तो क्या होगा, यहाँ से ये वैल्यू बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल, और ये वाली राइट पर शिफ्ट हो जाएगी। ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये राइट पर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने क्या किया है, ये और 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहाँ फिर हमने ज़्यादा क्रिएट कर दिया, सॉरी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, यानी कि ये यहाँ से बाहर आ गया, और ये यहाँ पर आया 1 0 1 0 0 0 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम लेफ्ट यानी कि आपके राइट के ऊपर जब शिफ्ट लेफ्ट कर रहे थे तो राइट के ऊपर एक 0 इंसर्ट कर रहे थे। जब शिफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ हमारे पास लेफ्ट पे एक स्पेस एम्प्टी रहेगी, तो हम यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। यहाँ क्या गिवन है, 0 इज इंसर्टेड फ्रॉम दी लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट से एक 0 इंसर्ट कर दिया। अब जब इसको इंसर्ट किया तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि ये क्या ऑपरेशन है, डिवाइड बाई 2। जब डिवाइड बाई 2 है तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो आप देखेंगे 1 2 और 4 ऑन है, मतलब 1 और 4 ऑन है। 1 और 4 क्या होता है, 5। ये आ गया आपका 5, यानी कि काउंट 1 पे अगर हमने काउंट 1 रखा है इसका, तो इसका बाइनरी क्या आ रहा है, 5। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो काउंट आ गया 5। अब जब आप इसको देखेंगे, हाँ ये अभी आप लोगों को आगे जाके समझ आएगा कि आप जब कोई एस की कोड कैलकुलेट कर रहे हैं या और इस तरह के आप ऑपरेशंस असेंबली में परफॉर्म करते हैं, तो ये वहाँ सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। पहले आप इसको समझ लें, फिर इसकी एप्लीकेशन भी आपको आगे चल के समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने जब इसका काउंट रखा 1, ठीक है, तो काउंट 1 के ऊपर क्या हुआ, ये आपकी तमाम बिट्स, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बिट्स किस तरीके से आप लेफ़्ट पे या राइट पे मूव कर सकते हैं, और ये अभी इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आएंगी आगे चल के। तो ये इसका बाइनरी बन रहा है हमारे पास 5। ठीक है, इसका था हमारे पास 10। ठीक है, 10 क्या होता है, अच्छा जब ये हमने किया, इसको भी हम परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ हम क्या करेंगे, यही वैल्यू लेते हैं, शिफ्ट EX1 यानी कि काउंटर 1, और इसको शिफ्ट लेफ्ट था तो अब हम कर देंगे शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट करेंगे और इसको हम रन करते हैं, आप देखेंगे आपकी सेम वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये देखें, जब आप इसको देखें एनालाइज करें तो आपकी इन 8 बिट्स के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, 1 0 1 0 और बाकी तमाम 4 0। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ आपका, ये वाली बिट से ये बिट बनी। पहले क्या गिवन थी आपकी, अगर आप कोड में देखें तो ये थी 4 0 और 1 0 1 0। ठीक है, 4 0 1 0 1 0, लेकिन आउटपुट में क्या आया, एक बिट शिफ्ट हो गई राइट। ठीक है, और लेफ्ट पे आपके एक 0 ऐड हो गया, तो ये आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, कौन सा, शिफ्ट राइट। ठीक है, अब इसके अंदर भी यही है कि आप इसका काउंटर अगर 2 कर दें, काउंट अगर 2 कर देंगे तो फिर वो एक और शिफ्ट कर देगा। ठीक है, राइट पे। तो इस तरीके से आप इसको शिफ्ट करा सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर हमने ये चीज़ डिस्कस की, शिफ्ट राइट में क्या है, 0 से इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट।
शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट तो हमारे पास बेसिक लॉजिकल शिफ्टिंग हो रही है। अब हमारे पास आता है एस ए एल और एस ए आर क्या है? शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, ठीक है, और ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, एस ए आर। अच्छा, अगर हम इसको देखें एस ए एल में आपको क्या गिवन है कि ये शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट है, ये सेम काम करता है एस एच एल की तरह, यानी कि शिफ्ट लेफ्ट की तरह ही काम करता है। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके ऊपर आ जाते हैं शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के ऊपर। तो शिफ्ट अर्थमेटिक राइट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट क्या कर रहा होगा आपकी एग्जाम के हिसाब से भी यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आपने अर्थमेटिक राइट यानी कि साइन बिट के ऊपर काम हो रहा होगा यहाँ पे। आपके यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो साइन बिट कौन सी होती है? ये एमएसबी वाली, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये साइन बिट होती है। ये आपको बताती है कि आइदर आपका जो आउटपुट है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये आ गया। अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या हो रहा होगा कि हमारी साइन बिट के ऊपर जब काम हो रहा है तो अच्छा, आप लोगों की एक मिनट, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। ये जैसे ही एंड हो तो आप इसको रिजॉइन कर लें, ठीक है।